नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। आज है 22 नवंबर 2020 और 22 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह दिन प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन पत्रकार, लेखक, ब्लॉगर और अन्य जो माध्यम से जुड़े हुए वे संचार और वैश्वीकरण में टेलीविज़न की भूमिका को बढ़ावा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और 21 नवंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1996 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और किसने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन US$ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत सरकार और NDB ने NCR में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 500 मिलियन US$ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में तेज, बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करेगा। अब बात करें NDB की, तो NDB की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है शंघाई, चीन में। और NDB की बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 15 से 21 नवंबर 2020 तक नवजात सप्ताह मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नवजात शिशु और स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। बात करें राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 की, तो इस वर्ष की थीम है हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा। इस वर्ष की थीम है हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता, गरिमा। 2014 में भारत नवजात कार्य योजना यानी इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान शुरू करने वाला पहला देश बना था, जो रोके न सकने वाली नवजातों की मौत और जन्म के समय मृत पाए जाने की समस्या को खत्म करने को लेकर ग्लोबल एवरी न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भूटान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने में भूटानी कार्ड धारकों को सक्षम बनाने के लिए वर्चुअली रुपे कार्ड के चरण सेकंड का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष ने अगस्त 2019 में संयुक्त रूप से इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। भूटान में रुपे कार्ड के पहले चरण के कार्यान्वयन ने पूरे भूटान में ATM और पॉइंट ऑफ सेल यानी POS तक भारतीय आगंतुकों की पहुंच को सुगम बनाया है। अब इसका दूसरा चरण भूटानी कार्ड धारकों को
भारत में रुपए नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। अब बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है भूटानी नेकल्चर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में डगलस स्टुअर्ट ने साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। याद रखना, स्कॉटिश लेखक हैं डगलस स्टुअर्ट, इन्होंने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके पहले उपन्यास शुग्गी बैन के लिए ये सम्मानित किया गया है। अब स्टुअर्ट जो है 44 वर्षीय दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार ये जीता है। फिक्शन के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार के बारे में बात करें तो फिक्शन के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार पहले बुकर एमसी कॉनेल प्राइज यानी 1969 से 2001 और मैन बुकर पुरस्कार 2002 से 2019 के रूप में जाना जाता है। यानी पहले इसे बुकर एमसी कॉनेल प्राइज दिया जाता था और अब ये मैन बुकर पुरस्कार बन गया 2002 से 2019 तक। और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए हर साल प्रदान किए जाता है ये साहित्यिक पुरस्कार। अब इसमें 50,000 पाउंड लगभग 66,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने USAID के साथ प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने USAID के साथ प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इन्होंने मिलकर महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने और उभरने में मदद करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट किराना की शुरुआत करने के लिए सहयोग किया है। प्रोजेक्ट किराना एक 2 साल का कार्यक्रम है जिसे शुरुआत में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम को DAI डिजिटल फ्रंटियर्स और ACCES डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अब बात करें मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष हैं माइकल मेबैक और मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं अजय बंगा। ये माइकल माइबेक जनवरी 2021 तक CEO का पद संभालेंगे, उनके बाद बनेंगे अजय बंगा। अभी माइकल माइबेक हैं, ये जनवरी 2021 तक CEO का पद संभालेंगे, उसके बाद अजय बंगा बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है? तो अभी हाल ही में कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यह राज्य की पहली सरकारी एजेंसी है जिसे इस तरह की मान्यता दी गई है। ISO प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पुलिसकर्मी नियमित रूप से इसके काम का मूल्यांकन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उपचारात्मक उपायों को भी लागू करते हैं। कोहिमा के उत्तरी पुलिस स्टेशन को 1993 में ब्रिटिश शासन द्वारा नागा हिल्स जिले के तहत पहला पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया था और पुलिस स्टेशन राज्य की राजधानी के केंद्र में स्थित है और इसका नेतृत्व एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी प्रभारी और 88 अन्य रैंक के अधिकारी करते हैं। अब बात करें ISO सर्टिफिकेशन के बारे में, तो ISO एक मानक प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यह ISO
9000 श्रृंखला में सबसे बेहतर मानक और श्रृंखला में एकमात्र मानक है, इसे संगठन प्रमाणित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के विकास के लिए जारी किए अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है? तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के विकास के लिए जारी किए अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पूर्वानुमान जारी करने वाली ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अनुमान जताया है कि भारत में कोविड-19 प्रभाव दुनिया में सबसे खराब हो सकता है और यह उम्मीद जताई गई है कि भारत का विकास मध्यम अवधि में पर्याप्त रूप से बिगड़ने की संभावना है। 2020 से 2025 में संभावित विकास इसके महामारी के पहल के 6.5% की तुलना में 4.5% की औसत वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा भी 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 7% तक होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती के 30वें संस्करण का समापन हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत थाईलैंड के बीच समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 30वें संस्करण का समापन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 30वां संस्करण आयोजित किया गया और इसमें स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना पोत INS करमुक और दोनों नौसेना के डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक चाओ फ्राया क्लास फ्रिगेट हिज मजेस्टी थाईलैंड शिप कराबुरी ने भाग लिया। अब बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयात चान ओचा और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाहट। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर के मछुआरा समुदायों द्वारा हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। यह स्वस्थ महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और दुनिया में मत्स्य पालन के स्थायी भंडार को सुनिश्चित करने पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जा रहा है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको GK और करंट अफेयर, ग्रामर, वोकाबुलरी की वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।